So, in the previous part, we have discussed about the various intrusive landforms that are formed by volcanic eruption, and now we are seeing the concept of volcanoes and different parts of a volcano. This is the part 6 of that video. तो यहाँ सिंपली हम बताया कि जो वॉल्केनो होता है, जैसे डायग्राम में देख रहे हैं, एक कॉनिकल हिल जैसा ही होता है, एक कोन शेप का माउंटेन या हिल जैसा होता है जो ऊपर से, जिसमें छेद होता है, हॉलो फनल शेप का होता है, और इधर से ही सारा मैग्मा बाहर आता है, इरप्शन इधर से होता है, और इस छेद से अंदर एक वेंट जाता है माउंटेन के अंदर, जिससे कि सारा गैस, सारा लावा, सिंडर, स्टीम, ऐश, ये सारा बाहर सरफेस पे आ जाता है. दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्केनो. नाउ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वॉल्केनो आर, पहला है कि फनल शेप्ड हॉलोस. जो फनल शेप का हॉलो होता है, जो ये छेद है, इसको क्रेटर बोला जाता है. दूसरा है द बॉटम ऑफ द क्रेटर ओपन्स इनटू चैनल और कॉन्डुइट. वो जो क्रेटर होता है वो नीचे जो जाता है वो एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, और उस पाइप जैसा स्ट्रक्चर को कॉन्डुइट बोला जाता है, जिसकी हमने देखा था. और इसी कॉन्डुइट के थ्रू ही सारा जो मटीरियल है, इरप्टेड मटीरियल, बाहर आता है. और जो है वो इंटीरियर है, जहाँ पे सारा मैग्मा और जितना भी अदर मटीरियल है वो स्टोर में रखा होता है. मतलब वो इनर पार्ट ऑफ द अर्थ होता है मैग्मा चेम्बर. मैग्मा चेम्बर बोला जाता है वॉल्केनो के नीचे वाला पार्ट. ये क्रस्ट का ही पार्ट होता है, ये मैंटल का पार्ट नहीं होता है, और इसमें से ही सारा वॉल्केनिक मटेरियल बाहर आता है, और यहाँ पे स्टोर होता है ये सारा वॉल्केनिक मटेरियल. नाउ एक वॉल्केनो में एक ही क्रेटर नहीं होता, बहुत सारे क्रेटर्स हो सकते हैं. सेकेंडरी क्रेटर्स होते हैं बहुत सारे. एक प्राइमरी तो होता ही है, पर और भी बहुत सारे छेद हो सकते हैं जिसमें से वॉल्केनिक मटेरियल बाहर आएगा. हमने वॉल्केनोज़ के डिफरेंट टाइप्स तो देखे, उसके शेप्स और उसके साइज़ेस के हिसाब से देखे, उसके इरप्शन के बेसिस पे देखे. सेंट्रल इरप्शन, फिशर इरप्शन, कॉनिकल शेप, डोम शेप, सारे उसकी शेप या इरप्शन के बेस पे थे. पर अब अकॉर्डिंग टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, कितने बार इरप्शन होता है, उसकी बेसिस पे कितने टाइप्स होते हैं वॉल्केनो के. पहला है एक्टिव वॉल्केनो, दूसरा है डोर्मेंट वॉल्केनो, और तीसरा है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो. पहला है एक्टिव वॉल्केनो. जो वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं फ्रीक्वेंटली, जिसमें से हमेशा लावा निकलता रहता है, वही एक्टिव वॉल्केनो हो गए. माउना लोआ जो है हवाईयन आइलैंड का, वो लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो माना जाता है. अदर एक्टिव वॉल्केनोज हैं वेसुवियस इन इटली, माउंट एरोबस एंटार्क्टिका में, एटना इन सिसिली, एंड स्ट्रोम्बोली ऑफ इटली. एक्टिव वॉल्केनोज हैं वो भी 2 टाइप्स में डिवाइडेड है. इंसेसेंट वॉल्केनोज, दूसरा इंटरमिटेंट वॉल्केनोज. जो इंसेसेंट वॉल्केनोज होते हैं वो इंसेसेंटली, यानी कि बार बार, जो इंसेसेंट वॉल्केनोज होते हैं वो इंसेसेंटली, यानी कि बार बार निकलते हैं, बार बार होता है उसमें इरप्शन, जैसे कि माउंट एरोबस एंटार्क्टिका में. दूसरा जो इंटरमिटेंट वॉल्केनोज होते हैं वो थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद निकलते हैं, जैसे कि वेसुवियस इटली में. सेकेंड इज डॉर्मेंट वॉल्केनोज. ये वॉल्केनोज को स्लीपिंग वॉल्केनोज भी बोला जाता है. ये वॉल्केनोज पास्ट में बहुत एक्टिव रहे होते हैं, पर इसमें से कुछ टाइम बाद लावा इजेक्ट होना बंद हो जाता है, ये स्लीपिंग वॉल्केनोज बन जाते हैं. मतलब इसमें से वॉल्केनो इरप्शन अब ना के बराबर होता है, जैसे कि माउंट फूजियामा ऑफ जापान. नाउ द थर्ड इज़ एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज. मतलब एक्सटिंक्ट से पता चल रहा है कि जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं, जो वॉल्केनोज जो डेड हैं बेसिकली, जिसमें से अब इरप्शन होता ही नहीं है, जैसे कि माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका, माउंट पोपो इन म्यांमार, माउंट कोटोपाक्सी इन एक्वाडोर. ये सारे डेड वॉल्केनोज हैं.